नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, बुझमाड़िया, कोरवा, बिरहोर और कमार से संबंधित समस्त इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सीजीपीएससी और सीजीव्यापम जब भी उसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस रहता है तो सर्वाधिक जो टारगेट है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति और जनजातियों में विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम जो होते हैं ट्रिक के माध्यम से जनजातियों के सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो होती है इनकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है ना वो जनजाति से संबंधित ही रहेगा। और इससे संबंधित जो जो इनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, देवी देवता है, इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी फंसते हैं विद्यार्थी। तो हम जो होते हैं आज इसका क्लासिफिकेशन करके पूरे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग जो होते हैं बिना स्किप के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें से आज हम सबसे पहले देखेंगे कमार जनजाति। तो कमार जनजाति के बारे में आज हम देखेंगे, तो आज हम पूरा देखेंगे, लेकिन हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो कमार जनजाति है। बात करें सामान्य परिचय के बारे में तो इनका अर्थ जो होती है आदि पुरुष। इनका जो आदि पुरुष है वो किसे कहा जाता है? कचना ध्रुवा को इनका आदि पुरुष कहा जाता है। इनको उपजाति जो होती है उप निवास की बात करें उपजाति की, तो यह जो होती है गोंडों की उपजाति है। उपजाति क्या है? गोंडों की उपजाति है। और अगर हम इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो यह लगभग जो है वो गरियाबंद में आंशिक रूप से और धमतरी जिले के आसपास निवास करती है। रायपुर संभाग की जो ये कमार जनजाति है ये रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है। बात करें हम प्रमुख कार्यों के बारे में तो बांस शिल्प, कौन सा शिल्प? बांस शिल्प के लिए यह काफ़ी प्रचलित है और बांस शिल्प इनमें पाई जाती है। और क्वेश्चन बनता भी है कि बांस शिल्प कौन सी जनजाति करती है? तो वैसे तो बहुत सारी जनजाति करती है, लेकिन कमार इसमें जो होते हैं प्रमुखता रूप से बांस शिल्प कार्य करती है। बात करें हम यात्रा उत्सव के बारे में तो यात्रा उत्सव तो पूर्वजों की आत्मा की जो शांति के उद्देश्य से कौन सा मनाते हैं? आपका यात्रा उत्सव। जैसे कि हमारे तरफ जो होती है आपका 10 दिन में 10 गात्र होता है, 3 दिन में तिजनाहवन होता है, फिर आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार या फिर कहीं भी वो गंगा नहाने जाते हैं। उसी को यात्रा पर्व को क्या कहा जाता है? आपका आत्मा की जो शांति के लिए जो कार्य करते हैं उसे ही आपका यात्रा पर्व कहा जाता है। बात करें हम इनकी पुस्तकों के बारे में तो द कमार नामक जो है एक पुस्तक लिखा था किसने? आपके श्यामचरण दुबे जी ने। श्यामचरण दुबे जी ने कब? 1951 में। ठीक है। बात करें इनके पंचायत के प्रधान की तो कुरहा को जो होती है इनके जाति पंचायत का जो है प्रधान कहा जाता है। और अगर हम प्रकार की बात करें, चलिए आगे हम देखेंगे प्रकार। तो इनमें जो होती है ना दो प्रकार की जनजाति होती है, दो प्रकार की जो है कमार जनजाति होती है। एक होता है बुधरजिया और एक होता है मकाड़िया। जो बुधरजिया होते हैं ना वो मांस नहीं खाते कमार जनजाति के, और मकाड़िया जो होती है वो मांस खाते हैं। इसको याद कैसे करना है? बुधरजी है ना तो बुद्ध को मानने वाले मांस नहीं खाते, और मकाड़िया मार के क्या खाते हैं? काड़िया से मांस खाते हैं, तो मकाड़िया लोग मांस खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम इनके प्रमुख देवताओं के बारे में। तो इनका जो एक देवता है ना वो है आपका कचना ध्रुवा। कौन सा? कचना ध्रुवा। कचना ध्रुवा क्या है? तो कमारों के राजा जिसे देव रूप में पूजा जाता है। कमारों क्या है? राजा है। कौन? कचना ध्रुवा कमारों को राजा कहा जाता है। दूसरा है हमारा जो है भीमादेव। इनका जो है निवास जो है सरई वृक्ष के नीचे है, इसलिए जो होती कमार जनजाति सरई वृक्ष की पूजा करते हैं। वहीं अगर हम हिंगलाज की बात करें तो हिंगलाज जो होती है खैरा बकरा भेंट दी जाती है। ये जो हिंगलाज है ना उसे क्या किया जाता है? खैरा बकरा जो होती है एक बकरा का प्रकार है, और ये बकरा जो होती है इन्हें बलि के रूप में दी जाती है। वही अगर हम आगे देखें तो ठाकुर देवता या शीतला माता, तो इनका पूजन स्थल सांकेतिक रूप से साजा या फिर पीपल के नीचे निवास करते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अन्य देवता की बात करें तो दुल्हा देव और गाताडूम के साथ साथ बुधाराज, एक आपका बुधाराज भी इनका जो है प्रमुख देव है। ठीक है। और पुजारी को जो है झांखर कहा जाता है। गलत लिखा है झांखर नहीं झांखर कहा जाता है।
और निषेध की बात करें तो इनमें घोड़ा को छूना जो है वर्जित माना जाता है कि अगर आपको घोड़ा को नहीं छूना है। तो क्वेश्चन इसी तरह से डायरेक्ट बनते हैं जनजाति में कि घोड़े को छूना वर्जित कौन सी जनजाति में है। आपके ऑप्शन देंगे बिल्हौर जनजाति, कमार जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति, बैगा जनजाति। तो आपको वैसे टिक लगाना है कौन सी जनजाति, कमार जनजाति। और मैं आप लोग को CGPSC से 2 महीने पहले तक ये पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। फिर जो है जब 2 महीने बचे रहेगा तब हम जो है MCQ सीरीज के माध्यम से पूरी डिटेल जितने भी पढ़े हैं, जितना हम मैराथन क्लास मंथन करेंगे, सबका MCQ क्लास कराया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ने से जो है देरी ना करें, आप लोग सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को रख लीजिए और लगातार जो होती है हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी की वीडियो को देखिए। इससे आप जो है बेनिफिट क्या होगा, आपकी तैयारी कंटिन्यूटी रहेगी और आप जो होती है महत्वपूर्ण फैक्टर को समाहित करते जाएंगे। ठीक, चल आगे देखते हैं। गोदना, तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। और गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा जनजाति। और गोदना सर्वाधिक गोदवाने वाली कौन सी जनजाति है आपका, ये आपका कमार जनजाति। गृह त्याग की बात करें तो घर में मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं। जैसे कि घर में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो ये तो ऑलरेडी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो ये लोग जो है घर का त्याग कर देते हैं। लोक नृत्य की बात करें तो इस जनजाति में तैरतली लोक नृत्य जो होती है वो मनाई जाती है। कौन सी नृत्य, तेरताली तेरताली नृत्य जो होती है ये लोग मनाते हैं। बात करें त्यौहार की तो माचा पहुंचानी आषाढ़ माह में मनाया जाता है। आगे हम जो त्योहारों के बारे में देखेंगे, जेठ में आषाढ़ में कौन कौन से क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, बस्तर दशहरा कब मनाया जाता है, ये सभी के बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों से चर्चा की जा रही है। ये जो होती सिर्फ शुरुआत है, अभी हमें जो होती है बहुत आगे जाना है। चलिए देखते हैं कमार जनजाति। पीतरपुड़िया क्या है, तो पीतरपुड़िया किसे कहते हैं, तो उनके निवास के एक कमरे के कोने में देव का एक निश्चित स्थान होता है जिसे पीतरपुड़िया या फिर पीतरपुरिया कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें मांगर माटी की, क्या है ये, मांगर माटी है ना, मांगर माटी की, तो मांगर माटी जो होती है वो पूर्वजों के गांव व घर की मिट्टी होती है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट अगले हमारे प्रमुख जनजाति के बारे में। बात करें अगर हम बिरहोर जनजाति के बारे में तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है बनचर। बनचर आने की, वन में रहने वाला, वन आने की, वन को ही छत्तीसगढ़ी में वन कहा जाता है। अवधारणा की बात करें तो बिरहोर स्वयं को जंगल की मानव के रूप में मानते हैं और स्वयं को कोलेरियन समूह को भी मानते हैं। एक स्वयं को जंगल के रूप में मानते हैं और स्वयं को क्या मानते हैं, जंगली जो है वो कोलारियन समूह का भी मानते हैं। निवास क्षेत्र की बात करें तो रायगढ़, जसपुर और कोरिया क्षेत्र यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में ये लोग बिरहोर जनजाति जो है वो निवास करती है। बात करें निवास स्थल को, तो निवास स्थल को ये लोग क्या बोलते हैं, टांडा, क्या बोलते हैं, टांडा बोलते हैं। और युवागृह की बात करें तो इनकी युवागृह जो बिरहोर की युवागृह है उसे क्या कहते हैं, गीती ओना। और महिला कार्य की बात करें तो महिला जो होती है, महिला हो या पुरुष, मोहलिन छाल से जो होती है रस्सी, बांस, टुकना, झौहा आदि बनाने का कार्य ये लोग करते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो विवाह के रूप में ढोकू, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ढोकू विवाह कौन सी जनजाति में किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी जनजातियों में ढोका विवाह किया जाता है, लेकिन जो CGPSC है ना वो ढोकू विवाह को कहाँ से लेता है, आपके बिरहोर जनजाति से लेता है। वहीं अगर हम पंचायत प्रमुख की बात करें तो पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, आपका मालिक कहा जाता है। वहीं अगर हम पुस्तक की बात करें तो द बिरहोर जो किसने लिखा है, आपके SC राय ने। ये जो बिरहोर जनजाति है उस पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। बात करें हम प्रमुख देवता की तो सूरज देव, जिसे जो है सूर्य देव कहा जाता है, ये इनके प्रमुख देवता है। बात करें गोत्र की तो SC राय के अनुसार बिरहोर जनजाति के 37 गोत्र हैं, क्योंकि SC राय ने बिरहोर जनजाति पर जो है ये द बिरहोर पुस्तक लिखा है। तो हम ये मानते हैं कि बिरहोर जनजाति का सबसे ज़्यादा जो ज्ञान किसी को रहा होगा तो वो रहा होगा आपके SC राय को। तो SC राय ने ही कहा है कि कमार जनजाति की 37 उपजाति 37 गोत्रों की चर्चा उन्होंने की है। वहीं अगर हम पहान की बात करें तो तंत्र मंत्र के जो जानकार व्यक्ति हैं उसे पहान कहा जाता था। पुनर्विवाह की बात करें तो इस जनजाति में विवाहिता को दूसरे व्यक्ति के साथ चूड़ी पहनने यानी कि पुनर्विवाह की अनुमति आपकी थी। चलिए आगे देखते हैं हम कोरवा जनजाति के बारे में। कोरवा जनजाति की सामान्य परिचय देखें तो इनका जो निवास स्थान है मुख्यतः कोरबा, जसपुर और अंबिकापुर क्षेत्र में ये निवास करती है।
प्रजातियाँ के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इनकी जो होती है 2 प्रजातियाँ हैं। एक तो पहाड़ी कोरवा है और एक जो है आपका देहाड़ी कोरवा है। जो पहाड़ी कोरवा है ना, वो पेड़ों में मचान बनाकर रहते हैं। ऊपर यानी कि पेड़ है तो पेड़ के ऊपर जो होते हैं लकड़ी बाँस से ऐसे बाँध कर ऊपर में मचान बनाकर रहते हैं, उसे आपका पहाड़ी कोरवा कहते हैं। वहीं अगर हम देहाड़ी कोरवा की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, उसे ही देहाड़ी कोरवा कहते हैं। और विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत जो है वो आपका कौन आता है, पहाड़ी कोरवा, यानी कि जो पेड़ों पर मचान बनाकर जो रहते हैं ना, उस वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। बात करें इनकी देवी की तो खुड़िया रानी इनकी जो है प्रमुख देवी है। ये लोग महादेव तथा सिंगीर देव का भी पूजा आपके करते हैं। बात करें इनकी नृत्य की तो ये लोग क्या नृत्य करते हैं, आपके दमना नृत्य, जिसे भय उत्पाद नृत्य या विवाह के समय किया जाने वाला एक जो है वो विशेष जो है गति से किया जाने वाला एक नृत्य है, जिससे एक भय पैदा होता है और ऊपर रहते हैं तो भय पैदा होता है। अब भय पैदा कब होगा, जब वो दम दमा कर नृत्य करेंगे। तो इस तरह से आपको कहानी बनाकर याद करना है। बात करें हम पंचायत की तो इनके जो जाति पंचायत है उसे आपका जो है मयारी कहा जाता है, और पंचायत के जो प्रमुख है उसे क्या कहा जाता है, आपका मुखिया। कई बार एग्जाम में बहुत सारे जनजातियों के जो पंचायत पूछा जाता है, पंचायत के मुखिया भी पूछे जाते हैं। तो आपको जो होते एक चार्ट लिस्ट में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी जनजाति के जो प्रमुख को क्या क्या कहा जाता है। लेकिन जब मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ तब भी आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना ही है, ठीक है। कई ग्रामों से मिलकर जो गठित जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, आपका टोलादार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष बात करते हैं हम जो होते पेय पदार्थ की तो ये जो होते हैं हंडिया पीते हैं, और हंडिया किससे बनना होता है, चावल से ही बनाया जाता है। चावल को जो होती है ज़्यादा पका कर, मतलब चावल को इतना पकाया जाता है कि उनका रस निकलने लगता है, और रस से ही जो होती है ये हंडी बनता है, हंडिया बनता है। विवाह प्रचलित विवाह की अगर हम बात करें तो जो है ढुकू विवाह, गुरावट विवाह जिसे विनिमय विवाह कहा जाता है, लमसेना विवाह जिसे सेवा विवाह कहा जाता है, उड़हड़िया जिसे सहपलायन कहा जाता है। ये सभी प्रकार के विवाह इस जो हमारे बिरहोर जनजाति है उनमें प्रचलित है। बात करें जो होती है मृतक संस्कार की तो नवाधानी या फिर नवधाती मृतक संस्कार इसमें मनाया जाता है। कोरवा जनजाति शोक में मनाने का कार्य, जो हमारी कोरवा जनजाति है ना, वो शोक मनाने का कार्य जो है 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 10। जैसे हमारे इधर भी 10 दिन तक चलता ही है। 10वें दिन ही जो है 10 गात्रा होता है और 3 दिन में तीजना हवन होता है। तो 10वें दिन ही पूरा कार्यक्रम किया जाता है, जिसे ये लोग कोरवा जनजाति में नवाधाती या फिर जो होती है नवाधानी बोलते हैं। क्रियाक्रम के रस्म को जो होती है के समय कुमारी भात की परंपरा है, और झोपड़ी जिसे कुंभा में प्रसव से संबंधित प्रसव के लिए जो होती है ये बनाते हैं। किसे बनाते हैं, आपका ये झोपड़ी को क्या बोलते हैं, कुंभा, और यहीं पर इनका प्रसव किया जाता है। बात करते हैं इनके चिन्ह के बारे में तो शरीर पर आग से दाग करना निशान बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दहरा कहते हैं। और 5 वर्ष की आयु में 10 से आपके 16 निशान आपके बनाए जाते हैं। पर्व की बात करें तो जो है बीज बोहनी पर्व, कोरा पर्व, धेरसा पर्व, और नई फसल आने पर जो है ये धेरसा पर्व जो है वो किया जाता है। तो ये था हमारा कोरवा जनजाति, और कोरवा जनजाति से संबंधित हमने वो समस्त पहलुओं को पर जो है विशेष में डिटेल में चर्चा किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपके जनजाति की ओर। इम्पोर्टेंट जनजाति है वो हमारी है बैगा जनजाति। इसके बारे में अगर हम देखें तो बैगा की उपजाति में जो है बिंझवार, नरोथिया, भरोथिया, नराहर, राय भैना और ताड़ भैना जैसे जो है जनजाति इनमें आती है। वहीं अगर हम बात करें जो होती है इनकी बोली के बारे में तो ये जो होती है बैगानी बोली सामान्यतः रूप में वो बोलते हैं। जो बैगा की जो होती है वो अपनी आपसी भाषा की बोली है। भाषा परिवार की बात करें तो ये जो होती है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। उत्पत्ति में जो होती है ये नागा बैगा थे स्वयं को उत्पत्ति मानते हैं। पेय पदार्थ के रूप में ताड़ी का जो होती है ये सेवन करते हैं। रसोई घर को ये लोग क्या बोलते हैं, रांधड़ घर बोलते हैं। बात करें इनकी जनसंख्या के बारे में तो इनकी जनसंख्या विशेष पिछड़ी जनजाति, जो भी हमारे 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है, 5 राज्य केंद्र द्वारा और 2 राज्य द्वारा, इन सभी में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किसकी है, बैगा जनजाति की है। चलिए आगे देखते हैं हम इनके निवास स्थलों के बारे में। तो जो बैगा जनजाति है ना वो मैकल श्रेणी के आसपास यानी कि राजनांदगांव, खैरागढ़, सुखजान, दुगेनडई, जो ये क्षेत्र है ना, ये पश्चिम वाला क्षेत्र, यहाँ पर बैगा जनजाति निवास
करती है, जैसे कि मुंगेली, बिलासपुर, गौलापेंडा, मरवाही और सर्वाधिक रूप से जो है वो कबीरधाम में निवास करती है। इसीलिए कबीरधाम यानी कि कवर्धा में बैगा विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। बात करें बैगा जनजाति की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो है वो क्या निवास करती है, मध्य छत्तीसगढ़ में इन क्षेत्रों पर आपके निवास करती है। लेकिन सर्वाधिक आपके पश्चिम क्षेत्र जो आपका बिलासपुर हो गया, मुंगेली हो गया, कबीरधाम क्षेत्र में निवास करती है। बात करते हैं आगे हम जो है इनके बारे में, तो सुनमई दाई शिशु जन्म के समय प्रसव कराने वाली महिला को जो है वो कहा जाता है सुनमई दाई। प्रचलित अगर हम विवाह की बात करें तो ढोकू, उड़हरिया, गोलत और चूड़ी पहनना ये विवाह जो होती है सामान्यतः प्रचलित है। बात करें विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को जो है वो क्या कहा जाता है, आपका दोषी कहा जाता है। जो विवाह जो संपन्न करवाते हैं उसी दर जो होती है पुजारी कहा जाता है। उसी तरह से इन्हें इन जनजातियों में बैगा जनजाति में जो आपका शादी संपन्न कराने व्यक्ति को क्या कहा जाता है, दोषी कहा जाता है। वही अगर हम पुनर्विवाह की बात करें तो खड़ौनी पुनर्विवाह इनमें काफ़ी प्रचलित है। मृत्यु संस्कार की बात करें तो मृत्यु के बाद शुद्धिकरण संस्कार को क्या कहा जाता है, आपका मादी कहा जाता है। बैगा के कार्यों की बात करें तो बैगा जनजाति गोंडों के पुजारी यानी कि पुरोहित के रूप में कार्य करती है। अब बैगा जनजाति पारंपरिक वैद्य के रूप में जानी जाती है। कपची जो कपची होती है ना वो महिलाओं का एक वस्त्र होती है, और चौखाना मूंगी क्या होती है, ये इनकी परंपरागत वस्त्र होती है। जैसे कपची महिलाओं का वस्त्र है, वही इनका जो परंपरागत वस्त्र रहता है ना, किसी किसी की परंपरा होती है किसी जनजाति की कि ये पहनना है, जैसे कि आपके मुसलमानों में ये पहनना है, सिखों में ये पहनना है, ऐसी एक परंपरा है। वैसी उसी तरह से बैगा जनजाति में जो होती है चौखानी मूंगी एक परंपरागत वस्त्र है। बात करें भोजन के बारे में तो बैगा जनजातियों का पहला भोजन बासी, दोपहर का भोजन आपका पेज और जो होती है रात्रि में बिहारी खाते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं। बैगा जनजाति जो होती है बेवर जो कृषि करती है उसे बेवरा या बेवार कृषि बोलते हैं। प्रमुख भाजी केवलाल नामक जो भाजी वृक्ष की जो पत्ती है ना वो इन जनजातियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा पर्व, नृत्य और जो होती है देवी देवता। तो प्रमुख देवी देवता की बात करें तो बूढ़ा देव, ठाकुर देव या दूल्हा देव या फिर राजा ये देव हैं। ये बूढ़ा देव के बारे में मान्यता है, बूढ़ा देव या बूढ़ी माई के बारे में, कि ये साल वृक्ष में निवास करते हैं और इसी कारण से ये जो जनजाति है वो इनकी पूजा करते हैं। वहीं अगर हम ठाकुर देव या फिर ठाकुराइन देवी की बात करें तो भूमि की रक्षा करती है, ऐसी इन लोगों में मान्यता है। वहीं अगर हम दूल्हा देव या दुल्ही देवी की बात करें तो बीमारियों से रक्षा करती है। ये इनकी स्वयं की मान्यता है ना, ये देवी हैं, लेकिन इनकी ऐसी मान्यता है कि हमारी जो ठाकुर देव हैं वो भूमि की रक्षा करेंगे, जो दूल्हा देव या दुल्ही देवी हैं वो बीमारियों से रक्षा करेंगे, और जो बूढ़ा देव या बूढ़ी माई हैं वो हमारे जो साल वृक्ष में निवास करती हैं वो, और ये लोग जो होती है साल वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ऐसी इनकी मान्यता है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नृत्य। नृत्य की बात करें तो कर्मा, बिल्मा, सैला, फाग, परघौनी नृत्य और झटपट नृत्य दशहरा के अवसर पर ये लोग करते हैं। नृत्य नाटिका की बात करें तो ये लोग जो है छेरता नृत्य करते हैं। वही अगर हम गीत की बात करें तो परघौनी, फाग, कर्मा, ददरिया, सुबह ये सभी गीत गाते हैं। जो कर्मा जो है ना ये नृत्य भी है और आपके जो है गीत भी है। वहीं ददरिया को जो है छत्तीसगढ़ का लव सॉन्ग कहा जाता है। वहीं अगर हम पुजारी की बात करें तो इनके जो पुजारी जो भूत प्रेत को भगाने वाले व्यक्ति होते हैं ना उसे भूमिका कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इनकी गोदना के बारे में। तो जनजाति में जो होती है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति। गोदना की बात करें तो बैगाओं में झेला गोदना ये इंपॉर्टेंट है ना। झेला गोदना जो होती है काफ़ी हद तक आपके प्रचलित है। और बैगा जनजाति की महिलाएं शरीर पर, हाथ पर, चेहरे पर स्थानीय जो बादी जनजाति की महिलाएं हैं उससे गोदना गोदवाती हैं। अब हम देखेंगे गोदना के प्रकार। तो इनमें जो होती है 6 प्रकार की गोदना होती है। एक कपाल गोदना, पृष्ठ गोदना, पक्ष गोदना, बाह गोदना, जांग गोदना और जो है पछाड़ी गोदाय। बात करें कपाल गोदना के बारे में तो बैगा जनजाति की महिलाएं जो माथे पर भावों पर वी आकार की जो आकृति बनवाती हैं उसे ही आपका कपाल गोदना कहते हैं। वहीं अगर हम पृष्ठ गोदना की बात करें तो इसे जो है पुखड़ा गोदाय भी कहा जाता है। अगला है हमारा वक्ष गोदना। तो वक्ष गोदना यह सामान्यतः फूल, टिक्का, पुतरी की आकृति की होती है। अगला है हमारा बांह गोदना। तो यह मछली के कांटा, बिच्छू इत्यादि की आकृति है जिसे पूरी गोदाय भी कहा जाता है। तो बांह गोदना को क्या कहा जाता है, पूरी गोदाय। वक्ष गोदना जो होती है उसके वक्ष पर जो होते हैं फूल, टिक्की या फिर पतरी की आकृति बनाते हैं। जांग गोदना की बात करें तो लड़कियों के विवाह के पूर्व
अनिवार्य है यह गोदना गोदवाना, ऐसी मान्यता है इस जनजाति में। बात करें जो पिछाड़ी गोदाई, तो ये जो है तो जांग के पीछे वाले भाग पर गोदाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रमुख पुस्तक, तो बैगा से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक जो है द बैगास जो विलियम एडविन द्वारा लिखा गया था, और एक है आपका ट्राइबल इकोनॉमी जो बैगाओं पर आधारित है।